हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। तो मेरे पास बहुत डीएम्स आए थे, बहुत कमेंट्स आए थे, इंस्टाग्राम से लोगों ने मुझे बहुत बोला था कि हमें एक डाटा एंट्री की जॉब चाहिए जिसमें हमें लिटरली सिर्फ टाइपिंग करना हो। हमें ऐसी कोई जॉब नहीं चाहिए जिसमें रिव्यू करना हो या फिर उसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए। तो मैं आपके पास एक टोटली डाटा एंट्री वाली जॉब लेकर आई हूँ, यानी कि आपको पेपर्स थमा दिए जाएंगे, पीडीएफ्स थमा दी जाएंगी और आपको टाइप करना है। तो ये अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जो एक वर्क फ्रॉम होम टाइपिंग बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं, ये अपडेट सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी मुझे यहाँ पर इसी कंपनी से कंफर्मेशन ईमेल भी आ चुका है एंड मेरा यहाँ पर लाइव टेस्ट होने वाला है एंड उसको क्रैक करने का सही तरीका भी मैं आपके सामने ही शो करूँगी ताकि आप लोग सब यहाँ पर सेलेक्ट हो। ओके गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईमेल आया है फ्रॉम दिस कंपनी इटसेल्फ। डियर दीक्षा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद writersbay.com। योर अकाउंट वो सक्सेसफुली जनरेटेड। यहाँ पर मेरे यूजर नेम और पासवर्ड है जिसे लॉग इन करके मुझे अपना टेस्ट देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ वेलकम टू प्रोसीड विद प्रोफिशिएंसी टेस्ट असाइनमेंट फॉर अस टू एक्सेस योर राइटिंग स्किल्स एंड मेक श्योर दैट यू आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लॉलेस पीस ऑफ राइटिंग। प्लीज पे अटेंशन टू द ट्यूटोरियल पार्ट एज इट डज कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू शुड नो एंड फॉलो बिफोर यू स्टार्ट इट। ओके, तो मुझे ये लॉग इन करके अपना लाइव टेस्ट देना है गाइस, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये टेस्ट पास नहीं हो पाता है, लेकिन आपको इस वीडियो में आज इसकी की मिलेगी कि आपको लिटरली इसका टेस्ट कैसे पास करना है, सो दैट आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से पेमेंट की जाएगी। और पेमेंट की बात करूँ तो मैं भी आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देती हूँ। तो गाइज मैं आपको इनकी करियर वेबसाइट से इनका पेमेंट दिखा रही हूँ। सो गाइज ये हमारा इनका करियर पेज ओपन हो चुका है जो है पेमेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप रेगुलर हो, ठीक है, रेगुलर टाइप आप अपना कंटेंट रखना चाहते हो, बिल्कुल आप बिगनर हो, ओके, देन यहाँ पर अगर आप पेजेस पर डे, अगर आप 10 पेजेस पर डे करते हो और ये आप एक महीने तक करते हो, कितने डेज वर्क पर मंथ, मतलब 15 दिन तक अगर आपने किया, 15 दिन की बात करें, एक महीना भी नहीं है, तो भी आपने यहाँ पर $1275 कमा लिए। गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि $1225 कितने होते हैं। देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, रुको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है 1,02,128। लिटरली गाइस अगर आप 10 पेजेस पर डे करते हो 15 दिन में तो आप इतने पैसे कमा लेते हो। तो आप यहाँ पर लिटरली इतना पैसा कमा सकते हो एंड यहाँ पर लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं और यहाँ पर आपकी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। वो सब भी आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगी जब हम इनका लाइव टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। बाकी गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, सो दैट यू हैव द आइडिया कि लिटरली यहाँ पर लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। सो गाइज जैसा कि आपने देखा, आप यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और ये सिर्फ डेटा एंट्री का काम है। बाकी मैं आपको इनके करियर पेज पे बताऊंगी। अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो गाइज अगर आप 12th पास है और आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर भी अगर कंप्लीट कर लिया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। आपके करियर में गैप है, आप हाउसवाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आप तब भी यहाँ पर एलिजिबल है। गाइज फ्रेशर्स आर हाईली रिकमेंडेबल, आप कोई भी आप ये काम कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये एक अमेजिंग अपडेट है सभी के लिए। इवन आप अपनी जॉब के साथ साथ भी, अगर जैसे आप कहीं और जॉब भी करते हैं तो भी आप इसे एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप पर डे अगर 2 पेज ही करना चाहते हैं, 10 पेज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। तो गाइज इतनी अमेजिंग अपडेट है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी मिस आउट करनी चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर रोल की मिलने वाली है कि एक्चुअली आपको कैसे ये जॉब हासिल करनी है। बिकॉज ये जॉब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इवन अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे आपको बहुत सारे कंटेंट इससे रिलेटेड मिल जाएगा, लेकिन मैं आपके पास कुछ हटके लेकर आऊंगी ताकि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओ। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे लिए बहुत मैटर करता है गाइज, आपका एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके पास इसी टाइप की अपडेट्स लेकर आऊँ। इवन फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट जो हम टेस्ट देंगे, इसके रिजल्ट्स के लिए भी हम एक साथ जुड़े रहेंगे। हमारे 2 चैनल्स है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, आप किसी पर भी है आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू हैव दैट आइडिया। आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ की आती रहेगी। इवन और भी जॉब्स हम पोस्ट करेंगे जो हम यूट्यूब पर पोस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी एक तरीके से जॉब्स आती रहेंगी। सो गाइज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपडेट की। डाटा एंट्री अपडेट मैंने आपको बता दी है, टोटली वर्क फ्रॉम होम है, कहीं से भी आप अपने घर पे ही बैठकर कर सकते हो। लेकिन हाँ गाइज ये लैपटॉप वाला काम है, इसमें बाकी मोबाइल का हम चेक करेंगे अगर मोबाइल पे हो पाता है, यानी क्योंकि टाइपिंग का काम है तो आपका लैपटॉप यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। ओके, बस यही रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पर आप 18+ होने चाहिए और एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको इनके करियर पेज पर लेके चलती हूँ ताकि हम इनका प्रॉपर टेस्ट भी दे पाए टाइमली। ओके गाइस, तो जल्दी
जल्दी से जो लिंक अवेलेबल है अप्लाई जॉब वाला उसे ओपन कीजिए। सो गाइस जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको जैसे इंटरफेस में आएंगे दैट योर सप्लायर ऑफ फ्रीलांस और राइटिंग जॉब, ये राइटर बेस की तरफ से अपडेट आई है। इवन यहाँ पर ना ये लोग बंद कर देते हैं अपनी वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं जब इनके पास सारी हायरिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड अच्छी बात ये है कि सिर्फ 2 दिन पहले इनकी हायरिंग स्टार्ट हुई है, तो इस चीज़ का फायदा उठाइए बिकॉज इस वीडियो में आपको प्रॉपर की मिलने वाले है कि आपको एक ऐसे जॉब लेनी है और सच में यहाँ पर काम करना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इफ़ यू आर लुकिंग for a freelance writing job with a flexible schedule and a variety of orders to choose from, our company is for you. Other than writing skills and strong desire to make money, all you need to begin working with us इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ पीसी लैपटॉप। यानी कि 2 ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप। ओके, तो ये इन्होंने बोला है। यहाँ पे देखिए, वी आर लुकिंग फॉर राइटर्स हु आर प्रोफिशिएंट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड हु कैन डिलीवर हाई क्वालिटी पेपर्स ऑन टाइम। ओके, देन यहाँ पर है, वी ऑफर द बिगेस्ट सिलेक्शन ऑफ राइटिंग जॉब्स ऑन द वेब, यू कैन ऑलवेज फाइंड वन दैट फिट्स फॉर योर राइटिंग स्टाइल्स एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस द मोस्ट। वी होप दैट गिवन दिस फ्लेक्सिबिलिटी you will not only earn money with us but also improve your writing skills. You can't go wrong with that. Okay, then यहाँ पर है, consider writing for us if you wish to be getting a good money while working from home. ओके गाइस, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ये आप कभी भी कर सकते हो, राइटिंग बेस्ड जॉब रहने वाली है, टाइपिंग आपको करना है। ओके, तो ऐसे अगर आप कैंडिडेट है जो सिर्फ डेटा एंट्री का काम करना है, आपको लाइक आपके पास ना खुद से काम आएगा, आपको वेट नहीं करना है, खुद से काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फील्ड्स में जॉब होती है, वो मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये क्या क्या ऑफर करते हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी हमने पहले ही यहाँ पर देख लेगी क्या पे स्ट्रक्चर है, बाकी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। पेमेंट वाइज पर मंथ, यानी कि 2 बार 15 दिन में एक बार आपको पेमेंट मिल जाती है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर यहाँ पर है फेयर टर्म्स एंड कंडीशन, हेल्पफुल राइटर सपोर्ट टीम, प्रॉपर टीम आपको दी जाती है। ओके, देन यहाँ पर है इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ। ओके, देन यहाँ पर है द राइट टू मैनेज द वर्कलोड ऑन योर ओन, a variety of available writing jobs, then no registration fees and a फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप। यहाँ पर आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चार्ज की जाएगी। ऐसी कोई भी जॉब जेन्युइन नहीं होती जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन फी ली जाती है। बिकॉज गाइज अगर आप किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो, किसी जॉब के लिए पैसे दे रहे हो, स्पेसिफिकली प्राइवेट जॉब, तो वो जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं है गाइज। सो प्लीज डोंट गिव मनी फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब्स। ओके, तो इन सब चीज़ों से बचा भी करो। और यहाँ पे देखिए, अलॉन्ग विद द अबव मेंशन बेनिफिट वी ग्रांट प्रमोशन टू दोज राइटर्स हु नेवर फेल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पेपर। मतलब ये प्रमोशंस भी देते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे, आवर लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर्स you a variety of level you may achieve based on your performance and the possibility to handle a certain amount of orders per month. ओके, तो इन्होंने बताया कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है 25% तक अगर आप बहुत ही अच्छा काम करते हो तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है गाइज। आप ये जो अपडेट है ना लिटरली बहुत अमेजिंग है। इवन आप यूट्यूब पर छानोगे ना इसके बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप इधर उधर भटकने से अच्छा सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाए ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाए। ओके, यहाँ पे देखिए, हाउ डू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखेंगे, register@writerpay.com, fill in the registration form and provide us with the valid personal and contact information so that we could contact you in case we have any urgent question regarding your writing skills. यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, देन इसके बाद आपको यहाँ पर इनकी एक ट्रेनिंग होती है, आपको ट्यूटोरियल और टेक शॉर्ट क्विज आपको करनी है। ठीक है, असेसमेंट आपको करना है यहाँ पर आपका। देन दूसरा असेसमेंट होगा अपलोड योर एसे, डिप्लोमा एंड CV। सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्विज, ऐसे जो भी आपको अपलोड करना होगा वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो डोंट वरी फॉर दैट। और कैसे अपलोड करना है, क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है कि प्लेगरिज्म भी ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब देखिए हाउ इट वर्क्स। इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर कैसे मतलब काम करेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप सेलेक्ट द राइटिंग प्रोजेक्ट, आप अपनी तरफ से ही राइटिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिन लोगों ने डाले होंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बस ये आपने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद है अपलोड द वर्क। उसके बाद आपको अपना वर्क अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको गेट पेड फॉर योर वर्क, आपको पैसे मिल जाएंगे। दैट्स इट गाइस। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पर पेमेंट्स की बात कर लेते हैं बिकॉज पेमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट ऑप्शंस वी प्रोवाइड। वेब मनी आपको मिलता है लेकिन इनका ना 5% कमीशन कटता है, तो आप ये तो मत चूज करना, आप ये चूज करना पायोनियर। दैट इज 2 पेमेंट ऑप्शन आर सपोर्टेड बाय दिस स्टेटमेंट बाय दिस पेमेंट सिस्टम। ग्लोबल बैंक ट्रांसफर आपको मिल जाता है और पायोनियर प्रीपेड मास्टर कार्ड मिल जाता है। 0% कमीशन है, इन सब से आप कर सकते हो। ओके, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी गाइड कर दूंगी, नहीं तो इंटरनेट पर आप चेक कर सकते हैं दैट व्हाट इज इट। ये सेम एज पेपाल है, वहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपना कार्ड लिंक करना होता है। दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एवरेज पेमेंट रेट्स। तो यहाँ पर गाइज अगर जैसे आप रेगुलर राइटर हो, आपने अभी स्टार्ट की अपनी राइटिंग और आप यहाँ पर डेली 5 पेज राइट कर सकते हो और आप महीने में 30 दिन काम कर रहे हो,
तो देख सकते हो गाइस, चलो 25 दिन काम कर रहे हो, $1062 आपने कमा लिए। ओके, और यहाँ पर एक पेज के कितने पैसे हैं वो भी देख लेते हैं। 1 पेज, और आप ये कर रहे हो 25 दिन तक, तब भी $212 आपने कमा लिए गाइस। ये लिटरली बहुत अच्छा अमाउंट है, सिर्फ एक पेज, यानी कि आपने सिर्फ आधा घंटा दिया शायद, ठीक है, आधा घंटा मान लो आपने आधा घंटा काम दिया, हमने आधा घंटा मान लिया जबकि 15 मिनट में हो जाता है ऐसा, बट स्टिल हमने मान लिया कि आपने बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है। तो $212 कितने होते हैं देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, 17,674 जस्ट एक आधा घंटा पर डे देकर आपने 25 दिन में इतने पैसे कमा लिए। तो लिटरली गाइस ये एक ऐसी अपडेट है जो इवन सबको करनी चाहिए। ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है। इवन आप काफ़ी टाइम से अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो इस टाइप की जॉब आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी, ताकि आप इस टाइप की चीज़ें करो और पैसे भी कमा पाओ। सीरियसली गाइस देखो क्या होता है कि जब आपके पास पैसा आता है ना, तो एक पावर फील होती है कि हाँ भाई अब हम पे पैसा है, हम पे पावर है, और आप लिटरली आप अपना लाइफ स्टाइल, आप अपने मॉम डैड सबको सपोर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही लाइफ में। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि आप जैसे FAQ अगर देखना चाहो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जो भी आपके लाइक क्वेश्चंस रह जाते हैं आपके माइंड में कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पर भी सब कुछ है। अदरवाइज आप कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, डू आई हैव टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन, आर देयर एनी फी? तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है। व्हाट इज द पास स्कोर ऑफ एकेडमिक राइटिंग? इन्होंने बोला है कि पास स्कोर क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिक स्कोर इन द क्विज एज इट इज नॉट एम टू चेक योर नॉलेज बट ब्रिंग यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। मतलब ऐसा कोई पासिंग स्कोर नहीं है, पर आपको फिर भी पास होना है यहाँ पे। ओके, I have not managed to submit my writing prompt because of the bad internet connection. अब क्या करना होगा, प्लीज़ लॉग इन टू योर पर्सनल। अब इन्होंने ना बस बताया कि क्या क्या है, कि रिक्वायरमेंट क्या है, वांट टू सबमिट सिंपल ऐसे वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ना अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर जनरल क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में रह जाते हैं, जैसे कैन आई रीसेल और पब्लिश द टेक्स्ट आई राइट, तो ये तो आप नहीं कर सकते हो बिकॉज ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है, तो इसलिए इन्होंने नो किया है। अब यहाँ पर देखेंगे, डू यू हैव योर लॉयल्टी प्रोग्राम? यहाँ पर लॉयल्टी प्रोग्राम होता है कि आप मतलब यहाँ पे ज़्यादा काम करो तो आपको बोनस और ये इंसेंटिव्स वगैरह सब मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर व्हाट आर दी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स? तो यहाँ पे इनके फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के बारे में बात हो रही है कि MLA एक फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है, EAPA फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है, वो आपको आगे पता चलेगा दैट व्हाट इज इट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पर कैन यू गिव मी अ राइटिंग टिप? तो ये सारी चीज़ें ना आप यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। और ये, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ कैन आई बी श्योर दैट राइटर पे इज नॉट अ स्कैम? If you have doubts, you can contact our writer support team through the live chat, okay, email or by phone at any time of day and night to make sure we are who we claim to be. You can also see the terms and condition of the page to make sure that we are not going to rip you off. ओके, तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया, आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज़ से। अब पेमेंट्स की बात की जाए कि ये यहाँ पर पेमेंट कैसे हो सकता है, हाउ डू आई गेट पेड पे अगर हम ओपन करें, देख लीजिए गाइस, ऑल द पेमेंट आर प्रोसेस बिटवीन 1st and 5th and 16th to 20th ऑफ एवरी मंथ, 2 बार पे किया जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट वी कैन पे इज़ $100, मतलब आपके $100 अकाउंट में होने चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट इतनी आनी चाहिए, उसके बाद तो कितने भी आ जाए, ठीक है। फिर इसके ओके, द मिनिमम अमाउंट वी पे इज़ $100, तो मिनिमम आपके अकाउंट में $100 होने चाहिए, उसके बाद कितने भी आ जाए वो तो पेमेंट हो गई। ओके, देन यहाँ पर है, यू विल रिसीव अ मनी ओनली इफ योर अकाउंट बैलेंस एक्सीड्स $100। ओके, ऐसे ही होता है। और फिर ये है, तो यहाँ पे देखिए, वी डू प्रोवाइड एक्सेप्शंस फॉर द फर्स्ट पे आउट एज द लिमिट ऑफ द फंड्स विड्रॉल इज $50। ओके, फर्स्ट जो आपका काम होता है उसमें $50 ये कर देते हैं, नो वरीज फॉर दैट। ओके, इन दिस केस यू शुड सबमिट योर पेमेंट डिटेल्स 4 days प्रायर टू बिगनिंग ऑफ द पे आउट। ओके, तो ये सब लिखा है। हाउ डू आई रिसीव मनी, कि आप पैसे आपको कैसे मिलेंगे? अब देखो यहाँ पर, वी ऑफर सेवरल पेमेंट मेथड सो दैट यू कैन चूज द ऑप्शन द बेस्ट मीट्स योर नीड। यू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिट अ पेज। तो वो जो मैंने आपको पेमेंट का बताया था, पायोनियर और ये सब जो 0% कमीशन वाला था, वो वाला आप चूज़ करना, डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट सेम एज पेपाल। ओके, फिर यहाँ पर है, डू यू ऑफर डायरेक्ट डिपॉजिट और वायर ट्रांसफर? यू कैन चूज ग्लोबल बैंक ट्रांसफर सर्विस पावर्ड बाय पायोनियर, ठीक है। ये आप कर सकते हो, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड करके, तो ये वाला चूज आप ऑप्शन कर सकते हो। विच इंक्लूड लोकल बैंक ट्रांसफर, वी ट्रांसफर, ये सब, ठीक है। दिस सर्विस ऑफर्स बैंक टू मोर देन 200 कंट्रीज इन ओवर। ओके, तो स्टार्टिंग एट ओनली $2 पर ट्रांसफर, पर ये है कि $2.99 $3 पर, मतलब $3 आपके कम हो जाएंगे। अगर आपके जैसे $100 है तो आपके पास $97 आएंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना बताया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें है गाइज, ये कर लेना। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम भी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, जैसे भी आपको पढ़ना हो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ओके गाइस, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गाइस आपको यहाँ पर रजिस्टर कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्टर का, इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। पहले तो आपको पर्सनल डिटेल्स है, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ का एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है,
इसीलिए आप सही से वीडियो देखना ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो, बिकॉज मोटिव यही है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो और वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। एंड डोंट वरी फॉर दैट, ईमेल भी आप ही के सामने जो आया था उसका एक लाइव टेस्ट भी देकर दिखाऊंगी, सो दैट यू विल बी गेटिंग सम आइडिया कि आपको कैसे रियल टाइम में करना है और कैसे ट्रिक्स यूज़ करके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले ओके गाइस, तो यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर इन्होंने कुछ ब्लॉग बना रखा है। लेट्स रीड इट। टू अप्लाई यू नीड रीड अ ट्यूटोरियल एंड टेक शॉर्ट क्विजेस फॉर द इन्फॉर्मेशन गिवन। ठीक है, कंप्लीट अ शॉर्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट वन सैम्पल पेपर, मतलब ये इन्होंने टेस्ट के बारे में बता रखा है क्या क्या टेस्ट है। अपलोड योर CV एंड हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। फिर यहाँ पर है प्रोवाइड सैम्पल ऑफ योर वर्क, हार्ड वर्क पे ऑफ, रिसीव बोनस फॉर एवरी हाई रेटिंग, मेरा बोनस मिलता है आपको, रेटिंग अगर आपको 5 आ गई सबसे ज़्यादा तो आपको बोनस मिलेगा। बिकम एन एडवांस्ड राइटर एंड रिसीव बेनिफिट्स। ओके, देन यहाँ पर है क्रिएट योर ऑन क्लाइंट बेस विद लॉयल कस्टमर्स टू योर सर्विस। अब क्या होता है कि गाइस अगर एक बंदा आपसे काम करा रहा है तो वो आपसे बार बार कराएगा। इट्स सेम एज अपवर्क एंड अपवर्क फ्रीलांसर जो आप देखते हैं जो वेबसाइट्स होती है, बिल्कुल वैसा ही है। ओके, फिर यहाँ पर है डेवलप परफेक्ट एंड इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, बिकम अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पर रजिस्टर आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, देन आपकी कंट्री और आपकी सिटी। ओके, देन यहाँ पर है ईमेल और फ़ोन नंबर। इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बिकॉज ईमेल आप वही सिलेक्ट करना जो आपका अवेलेबल हो, आपको बार बार उसकी नोटिफिकेशन आए, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पर ही आएगी। ठीक है, सेकंड आप फ़ोन नंबर वही रखना जो आपका रियल नंबर हो या फिर जो आपने कभी भी इसमें अप्लाई ना किया हो वो वाला नंबर, बिल्कुल फ्रेश नंबर यहाँ पर पुट करना। देन यहाँ पर है ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर। आप अपना ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस और ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो। देन उसके बाद पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड कर देना और ये कर देना नेक्स्ट स्टेप। ओके, ये जो ऑल्टरनेट ईमेल और ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और इस सबको कंप्लीट करने के बाद आप इसे कर देना नेक्स्ट स्टेप। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप 2 आ चुका है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये आपको पुट करना है योर फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि कौन से लैंग्वेजेस है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी भी है, देखो हिंदी गेरी, ठीक है, ये आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस यू कैन राइट, तो यहाँ पर आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो या फिर नेटिव में इंग्लिश लिख दो, उसमें हिंदी लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश का हम ढूंढ लेते हैं केरी इंग्लिश, तो हमें ये 2 लैंग्वेजेस आती है। इवन आपको कोई और भी आती है, बंगाली एंड ऑल, सबके ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पे देखिए योर हाईएस्ट वेरिएबल एकेडमिक डिग्री, कि आपने अभी क्या किया, बैचलर्स की है, एसोसिएट की है, अंडर ग्रेजुएट है, कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर है योर डिग्री मेजर, मतलब क्या नेम है उस डिग्री का वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आप आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हो आप लिख देना, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो भी है लिख देना। ओके, देन यहाँ पर है प्लीज़ सेलेक्ट 3 to 7 डिसिप्लिन्स यू आर प्रोफिशिएंट इन। आपको यहाँ पर 3 to 7 डिसिप्लिन ऐसे यूज़ करने हैं जो आप प्रोफिशिएंट हो। जैसे नेचुरल साइंस में जितने ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें से मुझे लग रहा है कि मैं ज्योग्राफी कर सकती हूँ। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ में देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं लीडरशिप कर सकती हूँ, मार्केटिंग कर सकती हूँ और ओके मैनेजमेंट कर सकती हूँ, बिजनेस भी कर सकती हूँ। ये हमने 4 सेलेक्ट कर लिए। सोशल साइंस में देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास आ गए। मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 हो चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कर ली इंग्लिश चूज़ कर ली। ठीक है, अब हमने 7 कर लिया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू एंड द प्रोग्राम लैंग्वेजेस यू आर एक्सपर्ट इन। तो यहाँ पर कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर है वो आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, ये ना अडोब इनडिज़ाइन, अडोब प्रीमियर प्रो, ये आपको ना आराम से मतलब डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। इवन मुझे खुद नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आराम से मिल जाएगा। देखो अडोब फोटोशॉप, तो मैं ये चूज़ कर रही हूँ, मैं इससे यहाँ पर एडिटिंग कर सकती हूँ। ओके, तो ये मैंने चूज़ कर लिया और ये लाइट रूम भी चूज़ कर लिया एंड आई थिंक सो अडोब इनडिज़ाइन, दैट्स इट। मैंने ये 3 चूज़ कर लिए। उसके बाद देखिएगा इस नेक्स्ट स्टेप को आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन और है, अवेलेबल 24/7, अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स, इसको भी हमने टिक कर दिया। ओके, इसको हमने कर दिया। देन यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका अबाउट मी। आपको अपने बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है। जो इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है बहुत सही तरीके से। अब ये कैसे करना है मैं आपको डायरेक्ट करती हूँ। देखिए एक लिंक अवेलेबल होगा यूजफुल लिंक्स में, यूजफुल लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर चैट GPT का आपके पास लिंक आएगा।
आएगा। चैट जीपीटी को ओपन कीजिए, वहाँ पे लॉग इन कर देना। ओके, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लॉग इन, तो इंटरनेट पर दुनिया भर की वीडियोस है। आई एम नॉट इंक्लूडेड इन दैट बिकॉज वीडियो सच में बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मैं आपको ऑन द पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, हमें ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि हमें अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम ये बोलेंगे ओके गाइस, अब हम एक प्रॉम्प्ट देने वाले हैं दैट मेक अ introduction for me that I have just completed my first semester and looking for a data entry job. Okay, and I have experience in school days about it. ओके तो हमने ये से कमांड दे दिया और यहाँ पर आ गया है। ओके तो देखो, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर दिया हमारा। आई एम थ्रिल्ड टू बी स्टेपिंग इनटू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ स्टडीज एज अ diligent and motivated individual. I am eagerly seeking for opportunities in the realm of data entry. While my formal education has just begun, my journey with data entry started during my school days, where I gained valuable experience and honed my skills. Throughout my academic year, I have consistently demonstrated a keen eye for detail and knack for organization information efficiently. Whether it was managing class records or inputting data for project, I have always been committed to accuracy, precision. तो इतना मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये कर दिया, डन। इवन आप अपना कुछ हॉबीज़ भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो जो रेवलेंट हो आपके इस एक्सपीरियंस से, ये आप पुट कर सकते हो। ओके गाइस, देन यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मोटिवेशनल लेटर आपको यहाँ पर पुट करना है दैट वाई यू आर बेस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब। यहाँ पे लिखिए, यहीं पर लिख देना वाई यू आर बेस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब, मेक इन 100 वर्ड्स। ठीक है, ये हमने बोल दिया चैट जीपीटी को। विद अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर माय फर्स्ट सेमेस्टर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री सिंस माय स्कूल डेज। देख सकते हो कि कितना बढ़िया चैट जीपीटी ने रेडी कर दिया है। इससे आप पैराफ्रेज भी कर सकते हो, बट ये वाला यहाँ पर चेक नहीं होता है, ये आप आराम से ऐसे ही कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके, देन यहाँ पर है यू हैव लर्नड अबाउट आवर वेबसाइट फ्रॉम, कि आपको कहाँ से पता चला, तो आप ये कर सकते हो, कहाँ से पता चला, सर्च इंजन कर दो, कुछ भी कर दो। ओके, फिर यहाँ पर है शेयर विद अस योर सोशल मीडिया अकाउंट। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट शेयर कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम, अपना कोई भी जो भी आपका अकाउंट है आप उसे शेयर कर सकते हो, नो वरीज फॉर दैट। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री टू यूज़ टेलीग्राम ऐप फॉर द सोर्स ऑफ रिसीविंग अपडेट। इनका टेलीग्राम ऐप भी है, वो आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर आई एग्री विद प्राइवेसी वगैरह। ओके, देन यहाँ पर इसे कर देना सबमिट। ठीक है, इससे आप जैसे सबमिट करेंगे ना गाइज, आपके पास ना ऐसा ईमेल आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, दैट डियर दीक्षा शर्मा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद writeaway.com, योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड अंडर द फॉलोइंग लॉगिन डिटेल। ये यूजर नेम पासवर्ड आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर टेस्ट देना है, प्रॉपरली टेस्ट देना है। यू विल फर्दर बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड CV विद आवर सिस्टम। Even though we do not set a specific deadline for you to complete a given task, your application can be checked after you provide all the required information. अब जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर चेक हो जाएगी। देन यहाँ पर देखिए नोट, यू डू नीड अ लैपटॉप और PC टू वर्क विद अस। आपके पास लैपटॉप और PC तो होना ही चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मैंडेटरी है लैपटॉप होना। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ईमेल आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, क्लिक हियर टू लॉग इन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे क्लिक कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी मैं कुछ ऐसे इंटरफेस में आ रही हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है गाइस, वो आप यहाँ पर पुट कर देना और अपना पासवर्ड पुट कर देना और लॉग इन करने के लिए। लेट्स ओपन दैट। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर हमारे पास टेस्ट का पेज यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 है आपका एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज वाला आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है 40 मिनट्स का। डोंट वरी, 40 मिनट्स का नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे राइटिंग प्रॉम्प्ट का इसके बाद कि वी विल हैव टू क्लोज आउट 2 क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्डेड टू 100 to 150 वर्ड्स, यू विल हैव 15 मिनट्स टू सबमिट दैट। यानी कि उस टेस्ट के बाद, क्विज के बाद आपके पास ये राइटिंग प्रॉम्प्ट आएगा। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है स्टेप 3 में। ओके, कितने वर्ड्स का, 275 टू लेके 350 वर्ड्स का आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो इन सब की ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैं आपको इसी अपडेट में बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी फॉर दैट। स्टेप 4 है, ये सैम्पल है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपना CV यहाँ पर पुट करना है, देन आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो पुट करना है। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमें पुट करनी है और यहाँ पर अपलोड करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है हम उसे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज। ओके, शॉर्ट ट्यूटोरियल एम टू हेल्प यू टू गेट एक्वायर्ड विद द फील्ड ऑफ एकेडमिक राइटिंग। द ट्यूटोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: जनरल इन्फॉर्मेशन, प्लेगरिज्म, फॉर्मेटिंग, स्पेसिफिक वर्किंग ऑन वेबसाइट।
आफ्टर ईच चैप्टर यू विल नीड टू पास अ शॉर्ट क्विज टू कंसोलिडेट योर नॉलेज। ओके, अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास एक ट्रेनिंग आने वाली है। अभी फर्स्ट आपका टॉपिक है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो एकेडमिक राइटिंग इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड इन हायर एजुकेशन एंड स्कॉलरली पब्लिकेशंस। तो उन्होंने बताया इसके बारे में। कॉमन टाइप क्या होते हैं, ऐसे होता है, रिसर्च पेपर होता है, थीसिस, डिसर्टेशन, देन रिसर्च प्रपोजल, लिटरेचर रिव्यू। तो इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी हम इसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ना 6 स्लाइड्स है, ये आप अच्छे से थॉरली पढ़ लेना क्योंकि इसी के बेसिस पर आपके पास क्विज आने वाली है। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, फॉर्मल एंड बायस्ड, क्लियर एंड प्रिसाइज, फोकस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर, वेल सोर्स्ड एंड करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। एकेडमिक राइटिंग क्या नहीं होती, पर्सनल नहीं होती, लॉन्ग वाइंडेड नहीं होती, इमोटिव एंड ग्रैंडियोज नहीं होती। ओके, अब हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। स्टेप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस, एनालाइज द टॉपिक एंड क्वेश्चन, थिंक, देन उसके बाद रिसर्च करनी होती है। उसके बाद आपको करना है डिस्कवर योर थीसिस एंड प्लान। ओके, देन उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट राइट एंड रिवाइज द प्रूफ रीड। ओके, नेक्स्ट बेसिक ऐसे फॉर्मेट बताया उन्होंने कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ की, फिर कंक्लूजन होता है। ओके, हम इसे करें फिनिश। ओके, तो मैंने ये ठीक से पढ़ लिया है ऐसे सोचकर। ठीक है, आप भी ऐसे ही पढ़ना अच्छे से ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, यू हैव पास द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ट्यूटोरियल एंड इट्स हाई टाइम टू कंसोलिडेट योर नॉलेज एंड पास अ शॉर्ट क्विज। 5 मिनट की आपकी यहाँ पर क्विज होने वाली है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, ओनली 1 करेक्ट आंसर इन ईच क्वेश्चन, 3 मिस्टेक्स अटेम्प्ट अलाउड। ओके, यहाँ पर देखेंगे। अब हम इसे स्टार्ट करें, स्टार्ट अ क्विज पर क्लिक करके। चूज द ऑप्शन दैट कंप्राइजेज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ द एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। ओके, फोकस एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल सोर्स्ड, इमोटिव, कंसिस्टेंट। इमोटिव तो नहीं होता, हमने एक आउट कर दिया। क्लियर एंड प्रिसाइज, फोकस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, लॉन्ग वाइंडेड भी नहीं होता, इसे हटा दिया। वेल सोर्स्ड, क्लियर एंड प्रिसाइज, फॉर्मल एंड अनबायस्ड, क्लियर एंड कंसिस्टेंट, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर एंड प्रिसाइज, लॉन्ग वाइंडेड ये भी नहीं है। थर्ड ये आपका सही है, चेक करते हैं। देखो, वेल डन, ऑल दीज ऑप्शंस प्रॉपर्ली करेक्टराइज एकेडमिक राइटिंग। हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, रिवाइज एंड प्रूफ रीड होता है ये सब में। ठीक है, लास्ट ये ऑप्शन था। एनालाइज द टॉपिक, क्वेश्चन, डिस्कवर योर थीसिस, रिसर्च, थिंक, नो। एनालाइज द टॉपिक, उसके बाद है थिंक, फिर उसके बाद रिसर्च, फिर उसके बाद डिस्कवर योर थीसिस, प्लान, राइट, रिवाइज एंड प्रूफ रीड। ओके, तो ये आई थिंक मुझे ये ठीक लग रहा है क्योंकि बाकी सारे मुझे थोड़े अलग लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसे करा, देखते हैं एक बार। येस, वेल डन, ये बिल्कुल ठीक था। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एकेडमिक एसे, कि ईच एकेडमिक एसे में कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आई थिंक इट्स अ थीसिस स्टेटमेंट, तो मैंने इसे चेक करती हूँ। ओके, ओनली 1 ऐसे हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। वेल डन, यू हैव सक्सेसफुली पास द फर्स्ट क्विज। नाउ अब हमारा सेकंड टॉपिक है प्लेगरिज्म से रिलेटेड। अब हम इसे करते हैं प्रोसीड विद ट्यूटोरियल। हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो बेसिकली गाइस, प्लेगरिज्म इज अ थिंग कि आप कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी का और का कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ चीटिंग में काउंट होती है। ओके, तो ये सब होता है आपका प्लेगरिज्म। आप गूगल से भी नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं complete plagiarism. Research takes a manuscript or study that someone else created and submitted under his her name. तो जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म मतलब आप बाहर से देख रहे हो। डायरेक्ट प्लेगरिज्म, ओके, तो इन्होंने उसके बारे में बताया है। सेल्फ और ऑटो प्लेगरिज्म, पैराग्राफ प्लेगरिज्म, इनएक्यूरेट ऑथरशिप। ओके, ये सब ना आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपने अच्छे से देख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अब टेस्ट देने वाले हैं। ओके, स्टार्ट अ क्विज पर मैंने क्लिक कर दिया। गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म? नॉट प्रॉपरली साइटेड इंफॉर्मेशन, फेक सोर्स। ओके, आइडेंटिकल पैराग्राफ विद फ्यू वर्ड्स चेंज्ड इन इट, समवन एल्स आइडिया प्रेजेंटेड इन योर ओन वर्ड्स, paragraph piece of the information where the majority of the words is substituted with the synonyms, direct quote put in quotation marks and followed by the name of the author. Okay, तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन इज अ प्लेजरिज्म। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन। आइडेंटिकल पैराग्राफ विद फ्यू वर्ड्स चेंज इन इट, तो ये भी प्लेजरिज्म में ही काउंट होता है। देन उसके बाद समवन एल्स आइडिया प्रेजेंटेड इन योर ओन वर्ड्स। ओके, उसके बाद है पैराफ्रेज्ड पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स इज सब्स्टिट्यूटेड विद सिनोनिम्स, ये भी प्लेजरिज्म होता है गाइज। देन इसके बाद है डायरेक्ट कोट पुट इन कोटेशन मार्क्स एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द ऑथर। ओके गाइज, तो हमने ये गलत ऑप्शन चूज कर लिया था, तो इसका जो सही आंसर है डेट इज डायरेक्ट कोट। ओके, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हम सी सेलेक्ट का आंसर देख लेते हैं। तो ठीक है, यही हमारा आंसर ठीक था। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर है इमेजिन यू हैव बीन असाइंड टू एन ऑर्डर ऑफ अ हिस्ट्री सब्जेक्ट विद द वर्ल्ड वार 2 टॉपिक। यू नीड टू इंडिकेट द time frame of the war. Will you cite this information?
वट फॉर एवरीबडी नोज इट 1939 टू 1945। तो हमने ये कर दिया और इसे कर दिया चेक। ओके तो ये सही था, हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद है प्रॉपर पैराफ्रेजिंग मीन्स, कि प्रॉपर पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है। You have used the information from another source. No, you have borrowed someone else's ideas but interpreted them in your own words and cited in original information. I think this is the right answer. Let's check. ओके तो यही सही है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ अ रिसर्चर फाइंड सिनोनियम फॉर द ऑथर लैंग्वेज वाइल कीपिंग टू द सेम जनरल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल, व्हाट टाइप ऑफ प्लेजर इज अमिटेड इन इट। मतलब आपने थोड़े बहुत सिनोनियम्स लगा दिए तो ये होता है मिसोइक प्लेगरिज्म। आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। हमने इसे कर दिया नेक्स्ट। इफ़ यू आर द ऑथर ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग हाउ कैन यू यूज़ दिस पीस इन योर फर्दर रिसर्च। मतलब अगर आप ये कैसे आप अपना फाइंड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस पीस इन योर फ्यूचर राइटिंग इफ़ द प्रॉपरली साइड ऑफ द ऑथर योरसेल्फ। हम इसे कर सकते हैं नेक्स्ट। ओके गुड जॉब, ये डन हो गया गाइस। तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड टेस्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड विद ट्यूटोरियल पर आपको क्लिक करना है। यू हैव सक्सेसफुली पास द प्लेजरिज्म नॉलेज क्विज, यू आर वेलकम टू प्रोसीड विद द थर्ड चैप्टर विच इज़ फॉर्मेटिंग। ओके तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो लेट्स चेक दैट। ओके गाइस, तो फॉर्मेटिंग का यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बता दिया कि फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या होता है। APA MLA आपको यहीं पर पता चलेगा। सो आई रेकमेंड कि आप ये सारे जो जितने भी 5 स्लाइड्स हैं इसे अच्छे से देखना ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो। ओके यहाँ की क्विज आप सही से दे पाओगे फिर इसके पढ़ने के बाद। हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके फिनिश में कर रही हूँ गाइस। अब हम यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, 10 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। वही 5 आपके क्वेश्चन रहेंगे। लेट्स सी दैट। व्हाट इज फॉर्मेटिंग स्टाइल। अब इसका जो सही आंसर है दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू क्रिएटिंग अ एकेडमिक पेपर। ओके लेट्स टेक दैट। ओके दिस इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द पार्ट्स करेक्टराइज्ड फॉर द APA फॉर्मेटिंग स्टाइल। ओके तो यहाँ पर आपका आई थिंक रेफरेंस पेज रहने वाला है। आई होप सो। लेट्स टेक दैट। टाइटल पेज एंड टेक्स्ट, यस बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट हम कर रहे हैं। देन इसके बाद है MLA रिक्वायर्स द फर्स्ट पेज ऑफ योर पेपर टू बी। MLA का फर्स्ट पेपर कैसा होना चाहिए आपका, डबल स्पेस्ड विद हेडिंग इन द लेफ्ट कॉर्नर विद योर नेम। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा। तो यही है इसका आंसर। लेट्स चेक दैट। यस यही है। द नेक्स्ट कर रहे हैं। इन MLA डॉक्यूमेंटेशन हाउ शुड द फॉलोइंग पेरेंथिकल रेफरेंसेस अपीयर। ओके तो ये आपका सही आंसर है बैरेट 17। जब आप पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा। ओके देन यहाँ पर है इन MLA द रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ योर पेपर शुड अपीयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर लास्ट नेम। बिल्कुल सही है ये आंसर है। ठीक है हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। देखो गाइस ये भी डन हो गया है। 5 हमने क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा डन हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली पास द फॉर्मेटिंग knowledge quiz. You are now welcome to proceed with the last chapter on specific of the work on the website. Proceed with tutorial पर हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसे गाइज आपको जैसे इंटरफेस में आएंगे यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक्स ऑफ वर्किंग ऑन दी वेबसाइट की कोर प्रिंसिपल आपका क्या होना चाहिए। टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, उसके बाद फॉलोड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उसके बाद कंप्लीट ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी रहनी चाहिए। ओके गाइज तो इन्होंने बताया है टाइमली डिलीवरी आपको देनी है, फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया आपको, कंप्लीटली ओरिजिनलिटी, कोई प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। इसे हम फिनिश कर रहे हैं और हम इसका जो लास्ट टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर देते हैं, जो ये क्विज है। इवन ये इस वीडियो का लास्ट टेस्ट नहीं है, इसके बाद आपको ऐसे भी करना है और उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको शेयर करूँगी सो दैट यू हैव द आइडिया। अब देखिए व्हाट इज़ नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर कंपनी। टाइमली डिलीवरी है, प्रोएक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन है, डेडलाइन एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है चेक करते हैं। ओके यही सही आंसर है। उसके बाद है इन विच केस यू कैन शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आस्क फॉर द क्लाइंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब तो भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, तो ये से चूज कर लेते हैं। यू कैन नॉट शेयर आस्क फॉर एनी पर्सनल डिटेल्स अनलेस द ऑर्डर रिक्वायर्स सच इन्फॉर्मेशन। यू कैन नॉट आस्क फॉर द क्लाइंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन बट यू कैन शेयर योर नो ये बिल्कुल नहीं। द क्लाइंट आस्क्ड यू नीड टू डिस्कस। ओके हम इसे चेक कर लेते हैं ये सही है यानी सही है ये। नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वे टू नेम द फाइनल फाइल यू अपलोड इन द सिस्टम। ओके तो ये आपका अप्रोप्रिएट वे होता है, ऑर्डर आईडी, टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स इट, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आती। हो गया। उसके बाद है इमेजिन दैट वाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट यू नीड टू यूज अ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक बट यू डू नॉट हैव एक्सेस टू इट, व्हाट वुड यू डू। यूज अ ओल्डर एडिशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, कॉन्टैक्ट द क्लाइंट फॉर हेल्प। आपको ये ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। येस बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो ये भी कंप्लीट हो चुका है। यू डिड अ ग्रेट जॉब, नाउ यू आर स्टेप क्लोजर टू जॉइनिंग आवर टीम, प्रोसीड विद द टेस्ट। अब अगले टेस्ट जो इनके हैं लेट्स सी व्हाट्स दैट। हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रॉपर्ली एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पास कर दिया है सही आंसर देकर। उसके बाद क्या है लेट्स सी दैट। उसके बाद है अब हमारा राइटिंग प्रॉम्प्ट। यहाँ पर स्टेप 2 है हमारा राइटिंग प्रॉम्प्ट। You will have choose to one of out of 2 question and respond it to 100 to 150 words. You will have 15 minutes to submit the prompt.
We expect you to give your own answer to the question, so no supporting sources were required. If you have faced any trouble after prompt submission, please email us at manager@writeaway.com. ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें 15 मिनट का है ये, हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट्स इन दैट. राइटिंग प्रॉम्प्ट है गाइस, आपका 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट करते ही ये स्टार्ट हो जाएगा. आप देखेंगे यहाँ पर, प्लीज चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड टू 100 to 150 वर्ड्स. वी एक्सपेक्ट यू टू गिव योर ऑन आंसर टू द क्वेश्चन, सो नो सपोर्टिंग सोर्सेज आर रिक्वायर्ड. सो गाइस 100 से 150 वर्ड्स है, ये है ना, आप खुद से भी कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू रिक्वायर एडिशनल हेल्प, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लिखना चाहते हो एंड आपको ये प्लेजरिज्म में भी नहीं आना है, तो उसकी टिप मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. देखो, 2 टॉपिक है. डिस्क्राइब अ मोमेंट इन नेचर दैट यू लेफ्ट यू इन अ ऑ. उसके बाद राइट अबाउट योर ड्रीम वेकेशन. ठीक है, तो इसमें आप किसी में भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, राइट अबाउट योर ड्रीम वेकेशन. ठीक है, और अब आपको क्या करना है, वही सेम जो मैं आपको बताती हूँ. चैट जीपीटी मैंने ये ओपन किया. ओके, चैट जीपीटी में आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखती है कि हम उन्हें बोलेंगे प्लीज़ मेक अ, ओके, प्लीज़ राइट ऑन अ टॉपिक योर ड्रीम वेकेशन. आप कोई भी उनको बता भी सकते हो कि आपकी ड्रीम वेकेशन क्या है, पेरिस जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो. ठीक है, ड्रीम वेकेशन फॉर 100 to 150 वर्ड्स. ओके, तो ये हमने कर दिया. लेट्स सी. देखो, यहाँ पर न्यूजीलैंड का इन्होंने एग्जाम्पल दिए. इवन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको बोला, इसको मैं कॉपी करके ना एक लिख देती हूँ कि मेरी ड्रीम वेकेशन क्या है. मैंने ड्रीम वेकेशन लिख दी पेरिस. ठीक है, let's see that. My dream vacation would transport me to enchanting streets of Paris, a city steeped in a history, culture and romance. I imagine strolling around the Seine river. मतलब इन्होंने अच्छे तरीके से हमें बता दिया. अब हमें क्या करना है, अब हमें ना ये सेम नहीं लगाना है, नहीं तो ये प्लेजरिज्म में आ सकता है. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेजिंग टूल होता है गाइस, तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ. यहाँ पर बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, सो दैट यू हैव डायरेक्ट लिंक टू दैट. तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रही हूँ और हम यहाँ पर पैराफ्रेज करने वाले हैं. ओके, तो ये है. मैं इसे, जैसे मैंने ये पूरा चूज़ किया, ये पूरा आएगा तो नहीं, ये कम ही आएगा क्योंकि इनकी कुछ लिमिट होती है. ओके, तो मैं अब यहाँ पर कुछ इतना चूज़ कर रही हूँ. लेट्स पैराफ्रेज दैट फर्स्ट. पैराफ्रेज. माई फैंटेसी वेकेशन वुड टेक मी टू द लवली स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस. ओके, देखो काफ़ी चेंज हो चुका है ये. अभी कोई भी नहीं बोल सकता कि ये आपका ये आपने मतलब ऐसे करके किया है. ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो. इवन ये पूरा नहीं आएगा, तो मैं इसे करती हूँ. ओके, लेट्स सी दैट. तो ऐसे ही गाइस आपको करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आप करना, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है, हो गया. ये कॉपी कर रही हूँ एंड क्या किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया. फिर उसके बाद देखो 150 वर्ड्स ही होने चाहिए, वो बार बार मतलब मैं दिखा भी रहे. उसको कॉपी कर रही हूँ एंड आई एम पेस्टिंग हियर. मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ. कॉपी एंड हियर पेस्ट. तो देखो ये हो भी गया, आपका कंप्लीट हो गया. 140 वर्ड्स का बनना है और ये काफ़ी अच्छा है. इवन पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा. माई फैंटेसी वेकेशन वुड टेक मी टू अ लवली स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, अ सिटी रिच इन हिस्ट्री, कल्चर एंड रोमांस. आई सी माई सेल्फ वॉन्डरिंग अलॉन्ग द सीव रिवर, द रियोन्ड आईफिल टावर शाइनिंग इन द डिस्टेंस, टेकिंग द आर्टिस्टिक एटमोसफेयर ऑफ मॉन्टमार्ट्र एंड द बोहेमियन अपील ऑफ ली मरियस. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो गाइस. तो मैं इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. प्लीज़ यूज़ इंग्लिश ऑनली. तो आई थिंक ओके. तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने एनालाइज करी कि यहाँ पर ना जैसे ये वर्ड्स है नॉट्रे डैम कैथेड्रल, ये मतलब ये नेम है मॉन्यूमेंट्स के, बट स्टिल इनका सिस्टम एनालाइज कर रहा है कि ये आप इंग्लिश ही चूज़ करो. तो इन्होंने ना ये बेसिकली रिजेक्ट कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे चैट जीपीटी को प्लीज़ राइट अ टॉपिक ऑन ड्रीम वेकेशन. और मैं कर रही हूँ इसमें, चलो मैंने एज अ फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल लिख दिया गोवा. ठीक है, बस देखो अच्छे से आ गया ये गोवा के बारे में. इन इंडिया इमेजिन लॉन्चिंग अ गोल्डन सेंस ऑफ पोलम बीच वगैरह. ठीक है, अब इसको ही सेम मैं वही पैराफ्रेज कर रही हूँ गाइस, तो आप पैराफ्रेज कर लेना. ठीक है, मैं जल्दी से आपको ये पैराफ्रेज करके दिखा देती हूँ. ओके गाइस, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये सही तरीके से बन चुका है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सबमिट कर रहे हैं और लेट्स सी वी हैव रिसीव्ड योर आंसर. हमने कर दिया ओके पर. ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया है गाइस. यहाँ पर कंप्लीट का प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास. हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं. अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज एसे. यू विल हैव टू कंप्लीट अ सैम्पल एसे ऑन वन ऑफ द 2 टॉपिक्स. इट शुड कंटेन 375 to 350 वर्ड्स एंड बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड फॉर्मेटिंग स्टाइल.
द फाइल विद योर सैम्पल एसे शुड बी अपलोडेड इन docx फॉर्मेट, यानी कि वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको करना है। नो हैंड रिटन एसेज आर एक्सेप्टेड, आपको सीरियसली वर्ड पे ही करना है, कोई हैंड रिटन ऐसे नहीं एक्सेप्ट होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और वांट टू चेंज द सैम्पल एसे टॉपिक प्लीज ईमेल अस एट, अगर आप टॉपिक चेंज करना चाहते हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हो। अब देखिए, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इंडिकेट इन योर सैम्पल एसे। व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और कॉन्टिनेंटल यूरोप। उसके बाद है गो ग्रीन, हाउ वुड यू गो अबाउट प्रमोटिंग ऑन ऑनलाइन स्टोर फॉर ग्रीन लीफी प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग इन अपील फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, फॉर्मेट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, वो है MLA में। अब क्या करना है गाइज, आपको ना अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है। तो हम जल्दी से पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यही सब बता रही हूँ। ओके, तो हमने ये वर्ड ओपन कर लिया है। ओके गाइज, अब मैंने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्ड में ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये डायरेक्शंस थोड़ा नोट करना। क्या करना है, मैंने अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो चूज़ कर लिया, व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है। आई थिंक ये कॉपी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो सेलेक्ट, ओके, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ प्रॉपरली और मैं इसे ChatGPT पर डायरेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है ये वाला फर्स्ट वाला टॉपिक, तो मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसे कर रही हूँ डन। लेट्स सी, देखो इन्होंने हमारा ना MLA फॉर्मेट में जो होता है वो उन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन अब ना हमें इन्हें थोड़ा और डायरेक्ट करें, बिकॉज इन्होंने बहुत छोटा बनाया है। तो हमें यहाँ पर कितना वर्ड्स में करना है, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा होगा, दैट इज़ ऑफ 375 to 350 वर्ड्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग स्टाइल है हमारा ये MLA। तो MLA में ऐसे ही होता है, देखो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने ऐड करी है, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें लिख रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ इन कितने वर्ड्स, 275 to 350 वर्ड्स, कर दिया डन। लेट्स सी, ये प्रॉपरली एक MLA फॉर्मेट है, उसी की बेसिस पर हमारे पास आ रहा है ये आंसर। डोंट वरी फॉर दैट, ये गलत नहीं हो सकता है। अब इसको क्या करना है, इसको भी सेम आपको पैराफ्रेज करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टूल। इसको आप पैराफ्रेज कर दो। देखो मैं जैसे इसको इतना चूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इतना चूज़ किया, कॉपी, टॉपिक आप सेम लिख देना, उसको पैराफ्रेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी इसको कॉपी करके ना टॉपिक तो वही लिख दूंगी। ओके, ये हो गया। देखो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई पैराफ्रेज नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम ही रहता है। ओके, तो ये हमने क्या किया, अब क्या करना है आपको, वर्ड पे ये पुट करना है, अपना वर्ड पे हमने ये कर दिया, क्या, पेस्ट कर दिया। ओके, अब क्या है, इसके आगे से हम कर रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड हेयर व्हाट, कहाँ गया, हाँ ये कर दिया हमने यहाँ पर पेस्ट, ठीक है गाइस। तो ये इतना हुआ, अब ये भी करना है। तो ऐसे ही गाइस अब अपना सारा कर लेना, मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये वीडियो दिखा दूंगी। एंड हेयर इट इज़ डन गाइस। अब आपको क्या करना है, इसे बस सेव कर देना, ठीक है। हम इसे सेव कर रहे हैं, सेव एज हम मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ और यहीं पर इसे अपलोड कर दूँगी। ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, ये हमने कंप्लीट कर लिया और मैं अपलोड पर क्लिक कर रही हूँ। ब्राउज फ्रॉम दिस, लेट्स चेक दैट, docx फॉर्मेट ओपन, ये आ गया है और मैं इसे कर रही हूँ अपलोड। गाइस ये अपलोड हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया, योर एसे इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ये भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, लेट्स सी कि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या आ रही है। अपलोडेड हो गया। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर स्टेप 4 है जो ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हो, सैम्पल वर्क हम नहीं दिखा रहे हैं, इसे छोड़ दो। उसके बाद आपके पास क्या है ऑप्शन गाइस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रूफ्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना CV लिखना है, ठीक है। CV अपना प्रॉपरली बना देना, कैनवा से आप हेल्प ले सकते हो, ओके, उससे बना देना। यू आर वेलकम टू अपलोड योर CV और रिज्यूमे हियर, मेक श्योर इट इज रिटन इन इंग्लिश एंड कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशन इफ यू हैव एनी। ओके, द फाइल शुड बी अपलोडेड इन docx PDF फॉर्मेट मोर देन 3 फाइल्स। ओके, उसके बाद गाइस आपका ये डिग्री सर्टिफिकेट, आप अपनी यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे, जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करना। प्लीज अपलोड अ फोटो ऑफ योर एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये आपको अपना अपलोड करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है।